हेलो भाई, कैसे हो आप सब? आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट के बारे में कि मैनेजमेंट कहाँ से पढ़ें या कहाँ से पढ़ सकते हैं। अब ये बात हम काफ़ी ज़्यादा लेट कर रहे हैं क्योंकि कई लोगों ने तो अभी तक मैनेजमेंट पढ़ भी लिया है, किसी ने किसी के लेक्चर्स देख के किसी कोर्स से कंप्लीट कर लिया है या किसी ने किसी बुक से कंप्लीट कर लिया है। लेकिन मैंने और मेरे जैसे कई लोग हैं जिनसे मेरी भी बात हुई थी टेलीग्राम पर भी और भी कई जगह, उन लोगों ने मैनेजमेंट लास्ट के लिए छोड़ कर रखा है। कई लोगों का मानना है कि पहले हम जो कोर सब्जेक्ट हैं जो हमने पहले से पढ़ रखे हैं, हमको पहले से आते हैं, उनको कंप्लीट कर लें। उसके बाद जो नया सब्जेक्ट है मैनेजमेंट, इसे हम लास्ट में कंप्लीट कर लेंगे। और जब मैंने ये मैनेजमेंट की बुक्स देखी या कुछ कोर्सेज़ भी देखे, तो हाँ, मैनेजमेंट थोड़ा छोटा सब्जेक्ट भी है, इसे 10 या 15 दिन में कंप्लीट किया जा सकता है। और ये स्कोरिंग सब्जेक्ट भी साबित होगा क्योंकि जब हम टेस्ट देते हैं तो टेस्टों में बिना पढ़े भी जब हम खुद की बुद्धि से, खुद के विवेक से क्वेश्चन पढ़कर लगाते हैं, तो भी 15-16 को नंबर या 14 नंबर इतने आ जा रहे हैं। जब हम इसकी प्रॉपर बुक पढ़ के या किसी एक कोर्स से लेक्चर्स वगैरह देख के कंप्लीट करके इसके क्वेश्चंस लगाएँगे, तो बिल्कुल 20 नंबर, 22 नंबर स्कोर किए जा सकते हैं इस सब्जेक्ट में। अब 2 तरह के लोग होंगे, एक वो जिन्होंने मैनेजमेंट कंप्लीट कर लिया है, कहीं से भी किया हो, चाहे वो किसी कोर्स से या किसी बुक से किया हो, और एक वो जो अभी मैनेजमेंट स्टार्ट करेंगे। तो ये वाली वीडियो जो है मेनली उन लोगों के लिए है कि जिन्होंने अभी मैनेजमेंट स्टार्ट नहीं किया है और अब जो मैनेजमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है? अब इसके बाद भी जो लोग अभी मैनेजमेंट स्टार्ट करते हैं, वो करना चाहते हैं, उसमें भी 2 तरह के लोग हैं। एक वो जो रीडिंग प्रेफ़र करते हैं, मतलब कि बुक पढ़ना प्रेफ़र करते हैं। उनको लगता है कि अगर मैं रीडिंग करूँगा तो जल्दी से जल्दी बुक को कंप्लीट कर दूँगा, सिलेबस को कंप्लीट कर लूँगा। दूसरे वो जो जिनको रीडिंग करने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम आती है और वो चाहते हैं कि किन्हीं के लेक्चर देख के समझ में आ जाए, मैनेजमेंट कंप्लीट हो जाए, कोई टीचर अच्छे से समझा दे, ठीक है? तो हम दोनों तरह के लोगों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं उन लोगों के बारे में जिनको ऐसा लगता है कि मैनेजमेंट बुक से उनको समझ नहीं आएगा, उनको किसी न किसी टीचर की ज़रूरत है। तो उसके लिए तो एक जो मैम है जो कि टॉपर टेंपल पर पढ़ा रही हैं, अमिता मैम, उनको अधिकतर लोग जानते हैं। तो उनके आप लेक्चर देख सकते हो, लेकिन उनका कोर्स क्या है, पेड है। लेकिन अब उनका कोर्स काफ़ी ज़्यादा सस्ता चल रहा है अभी के टाइम पे। अगर आप मैनेजमेंट देखो, तो मैंने मैनेजमेंट का भी देखा था। उनका कोर्स पूरा एमपी पटवारी का अभी 1 मई तक के लिए ₹260 का है। तो ये है टॉपर टेंपल वालों का कोर्स, जो कि ₹260 का है। और उसमें अगर आप मैनेजमेंट के इनके लेक्चर्स देखोगे, जो कि अभी मैंने देखे थे रिकॉर्डेड लेक्चर, और इनकी जब आप काउंटिंग करोगे तो लगभग 40 लेक्चर इन्होंने करा दिए हैं। और 40 लेक्चर में इनके कितने टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 टॉपिक हो गए हैं। 2 टॉपिक और कंप्लीट होने हैं, तो लगभग 50 लेक्चर मैक्सिमम आप मान लो। 50 लेक्चर में मैम सारे इनके जो भी को इनके हिसाब से को सिलेबस है, उसे कंप्लीट करा देंगी। ठीक है, 50 लेक्चर्स आप लोगे और 50-50 मिनट के मान लो या 1 घंटे के भी मान लो रफ़ली, तो 50 घंटे में आप सारा मैनेजमेंट कंप्लीट कर सकते हो। और अगर आप स्पीड बढ़ाकर भी देखोगे, तो दिन के 3 घंटे देखने पर 10 दिन में आराम से मैनेजमेंट कंप्लीट हो सकता है। जो अमिता मैम है, उनके लेक्चर्स देखने के बाद। अब जिन लोगों को फ़ीस पे नहीं करनी है और यूट्यूब पर फ्री लेक्चर्स देखने हैं, तो उनके लिए शेखावत सर एक बहुत ही अच्छे ऑप्शन हैं, क्योंकि शेखावत सर ने मैनेजमेंट काफ़ी अच्छे से पढ़ाया है। अभी एक मेरी दोस्त से बात हो रही थी जो कि मतलब हमारे सब्सक्राइबर भी हैं। उन्होंने मैनेजमेंट शेखावत सर से ही सारे लेक्चर्स देखे हैं पिछले 4-5 दिनों में, और उन्होंने कहा है कि शेखावत सर ने बहुत अच्छा मैनेजमेंट पढ़ाया है इसमें। तो वो लोग शेखावत सर के ये जो लेक्चर्स हैं, प्लेलिस्ट है, इससे देख सकते हैं। तो इससे भी उनको मैनेजमेंट की काफ़ी अच्छी समझ हो जाएगी। और नंबर ऑफ़ लेक्चर्स अभी 28 हो चुके हैं। और मेरे हिसाब से लगभग 10-15 लेक्चर और आएँगे, इतने में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो ये तो रही उन लोगों की बात जो मैनेजमेंट ऑनलाइन कोर्स से करना चाहते हैं या वीडियोज़ देख के करना चाहते हैं। तो उनके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप अमिता मैम का टॉपर टेंपल का कोर्स खरीद लो, जो कि अभी काफ़ी सस्ता चल रहा है, ₹260 का। उसमें आपको पटवारी का सारा सिलेबस मिलेगा, जिसमें देव सर का मैथ्स, हिंदी और यतिन सर का कंप्यूटर और सब कुछ मिल जाएगा। और इ इसकी वैलिडिटी 1 मई तक रहेगी। उसके बाद अगर आप एक्सटेंड करना चाहें, तो जो भी बाकी फ़ीस है उसको देकर कर सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन यही है कि ऑनलाइन के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है जो कि बेस्ट है। बाकी और भी ऑप्शन होंगे, उनके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, इसलिए उनका नहीं बता सकता। जो 2 ऑप्शन मुझे दिखे, जो मैंने जिनसे थोड़ा-सा पढ़ा है, तो उनका मैं बता देता हूँ। या तो आप अमिता मैम से पढ़ सकते हो, या तो आप शेखावत सर से पढ़ सकते हो। दोनों ने ही बहुत अच्छा पढ़ाया है, ठीक है। अब बात आती है उन लोगों की जिन्होंने लेक्चर्स थोड़े बहुत देख लिए हैं, लेक्चर्स उनको ज़्यादा लग रहे हैं, लेक्चर्स समझ नहीं आ रहा है।
और उनको लगता है कि लेक्चर्स में टीचर्स थोड़ा-सा कम पढ़ाते हैं, बुक्स में काफ़ी ज़्यादा दिया हुआ है, बुक्स में एमसीक्यूज़ को काफ़ी अच्छे दिए हुए हैं और उनकी रीडिंग में ज़्यादा रुचि रहती है बजाय लेक्चर्स देखने के, तो वो लोग बुक्स से पढ़ सकते हैं। तो ये है हमारी बुक्स जो कि अधिकतर लोग जिनको प्रेफ़र कर रहे हैं, अधिकतर लोग जिनके बारे में बता रहा है। मैंने भी यूट्यूब पर, टेलीग्राम पर दोनों जगह पोल डाला था कि कौन-सी बुक ठीक है, तो ज़्यादातर लोगों ने मेगा सीरीज़ की बुक सजेस्ट की थी और कई लोगों ने जो सामान्य प्रबंधन की एग्ज़ाम पीडे की बुक है उसके बारे में बताया था और कई लोगों ने निर्मला इसकी बुक का भी बताया था। ये दोनों बुक थोड़ी पुरानी हो गई हैं, मार्केट में बहुत पहले से अवेलेबल हैं, तो अब इन बुक को लोग ज़्यादा प्रेफ़र नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत पहले मार्केट में आ गई थी, तो थोड़ी-सी आउटडेटेड हो गई हैं। ये जो 3 बुक हैं जो अभी-अभी मार्केट में आई, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इन बुक्स से ज़्यादा ऐड कर दिया है अपनी बुक्स में, तो लोग इन बुक्स को अभी पसंद कर रहे हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पुणेकर और श्री कबीर पब्लिकेशन की बुक से। अगर आपने इन दोनों में से किसी एक बुक को लिया है, तो आपको दूसरी बुक भी लेना चाहिए क्योंकि इसमें केवल थ्योरी वाला पार्ट है, इसमें केवल एमसीक्यू वाला पार्ट है। इसमें एमसीक्यू नहीं दिए, इसमें थ्योरी नहीं दी है। अगर आपके पास पुणेकर की बुक है, तो आप कबीर पब्लिकेशन की बुक भी ले लो और अगर आपके पास श्री कबीर पब्लिकेशन की बुक है, तो आप थ्योरी के लिए कोई भी बुक ले लो, पुणेकर की लेना है ये ले लो या इनमें से कोई भी बुक लेना है वो ले लो ताकि आपका थ्योरी वाला पार्ट भी कंप्लीट हो जाए। तो ये बात हो गई पुणेकर और श्री कबीर पब्लिकेशन की बुक की। हाँ, बाकी एक चीज़ और, किसी बुक का रिव्यू करने से मैं पहले आपको बता दूँ कि कई लोग कहते हैं कि बेस्ट बुक कौन-सी है, मैनेजमेंट की बेस्ट बुक कौन-सी है, मैथ्स की बेस्ट बुक कौन-सी है, किसी भी सब्जेक्ट की। तो देखो बात क्या है कि बेस्ट बुक कोई भी नहीं होती, बस बात इतनी सी होती है कि आप किस बुक के कंटेंट से कनेक्ट कर पा रहे हैं, आपको किस बुक का जो भी थ्योरी है या डायग्राम से कुछ भी है, एमसीक्यू से क्लिक कर रहे हैं, ठीक है? तो बस बात यही है कि आप किस बुक को अच्छे से समझ पा रहे हैं। अब देखो बुक्स तो ये भी बिक रही है, निर्वाणा इसकी मेगा सीरीज़ की भी बिक रही है, एग्ज़ामपीडिया भी बिक रही है, पुणेकर और कबीर एप्लीकेशन की भी बिक रही है। बुक तो सारी बिक रही हैं, मतलब किसी न किसी को ये बुक्स पसंद आ ही रही हैं। किसी को तो श्री कबीर पब्लिकेशन की बुक पसंद आई होगी, वो खरीद कर लेगा है। किसी को ये आई होगी, किसी को ये, किसी को ये, किसी को मतलब ये कि कोई ना कोई इन बुक्स को पसंद कर ही रहा है। किसी न किसी बुक की पसंद तो किसी न किसी व्यक्ति की पसंद तो है ये बुक्स। तो सिंपल सी बात है, बेस्ट बुक कोई नहीं होती, बस आपको जो पसंद आ जाए आपको वो बुक लेनी है और इसके लिए आपको शॉप पर जाकर बुक्स को कंपेयर करना है। देखो वीडियोज़ में बस आप ओवरव्यू देख सकते हो कि किस बुक में कितने ज़्यादा नंबर ऑफ पेजेज़ हैं, कितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन्स हैं। तो आप ये कर सकते हो कि 1-2 बुक्स जो आपको लगती हैं उनको नेगलेक्ट कर सकते हो, लेकिन अपने माइंड में आप 2 या 3 ऑप्शन ज़रूर रखें कि इन दोनों में से किसी एक बुक को लेना है और उन दोनों में से एक जो आपके लिए बेस्ट बुक है वो आप खुद छाँटें, आप खुद उसको कंपेयर करें और देखें कि आप किसको पढ़ने में ज़्यादा सहज हैं, ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकेंगे, ज़्यादा अच्छे से समझ सकेंगे, ठीक है? तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये बात हो गई इन दोनों बुक्स की। उसके बाद हम बात करते हैं इन तीनों बुक्स की। ये 3 बुक्स और हमारे पास बचती हैं जिनमें से हमको कोई एक बुक लेनी है। तो सबसे पहले बात हम करेंगे मेगा सीरीज़ की बुक की। मेगा सीरीज़ की बुक की जो पहला चैप्टर था वो मैंने पढ़ा और उसके क्वेश्चंस भी लगाए। ये रहा इसके क्वेश्चन जो मैंने टिक भी किए। इसमें एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि इनके नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस तो काफ़ी ज़्यादा हैं और थ्योरी भी इन्होंने बहुत सारी दी है। अब देखो जो थ्योरी इनने दी है ना, इन्होंने भी वही थ्योरी दी है, इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा थ्योरी दी है। अब नंबर ऑफ़ पेजेस अगर आप देखोगे इस बुक में लगभग 273 हैं और इस बुक में लगभग 284 या 286 क्वेश्चन, ठीक है? 286 हैं। तो इसमें लेकिन एक चीज़ जो कि थोड़ा-सा अंतर है, इसमें एमसीक्यूज़ और थ्योरी दोनों मिलाकर 286 हैं और इसमें 270 ये होंगे। लगभग 80 पेज की इनकी थ्योरी वाला पार्ट है, तो 350 पेज हो जाएँगे। अगर आपके पास इतना ज़्यादा टाइम है कि आप 350 पेज कवर कर सको, तो निर्माणा ये इसकी बुक अच्छी रहेगी। क्योंकि लेकिन निर्माणा ये की बुक में जो प्लस पॉइंट है, वो ये है कि इसका एमसीक्यू वाला जो पार्ट है, वो काफ़ी अच्छा है। 1800 प्लस का एमसीक्यू है, तो सिंपल सी बात है, जितनी ज़्यादा एमसीक्यू की प्रैक्टिस होगी, उतना ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। क्योंकि बाकी टोटल जो 8 सब्जेक्ट हैं, उनमें से जो 7 सब्जेक्ट हैं, उनकी हमको पीवाईक्यू मिल रही है महावीर या पुणेकर की, तो उससे हम पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन हमको निर्माण है इसके पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करने में लेकिन हमको मैनेजमेंट के पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करने में या एमसीक्यू प्रैक्टिस करने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम आ रही है, तो उस प्रॉब्लम को ये बुक हमारी दूर करती है क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई निर्माणा इसकी बुक की जो कि काफ़ी अच्छी थ्योरी वाला पार्ट इसका काफ़ी ज़्यादा सही है, बहुत ज़्यादा थ्योरी इसमें दी हुई है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई निर्माणा इसकी बुक की। उसके बाद बात आती है मेगा सीरीज़ की बुक की। इसमें थ्योरी भी काफ़ी सही है और उसके बाद एमसीक्यू भी बहुत सारे दिए हुए हैं इसमें और इसकी एक चीज़ और काफ़ी अच्छी है, वो ये कि जब हम बुक्स को सबसे पहले खोलते हैं तो ये वाला पार्ट जो कि इसका इंडेक्स है, इंडेक्स में इन्होंने लगभग 5 3 8 और एक 9 टॉपिक रेड कलर से लिखे हुए हैं और इनका कहना है कि ये जो टॉपिक्स हैं किसी और बुक में नहीं दिए हुए हैं, इसी बुक में है, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड पार्ट है जो कि अच्छा है, इन्होंने सारे यूनिट के नाम लिखे हुए हैं और उनके बारे में बताया कि कौन सा यूनिट इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है, किस यूनिट से क्वेश्चन आ रहा है, किस यूनिट से नहीं आ रहा है, सारे यूनिट का इन्होंने लिखा हुआ है। उसके बाद ये वाला पार्ट जिसमें इन्होंने एक चार्ट बनाकर बता दिया है कि किस किस यूनिट से किस किस एग्जाम में कब कब क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये दोनों पार्ट बहुत अच्छे हैं।
इसके बाद इनकी थ्योरी भी काफ़ी सही है, बहुत ज़्यादा थ्योरी दी हुई है इन्होंने। और एक चीज़ और जो अच्छी लगती है, जब भी यहाँ टॉपिक स्टार्ट होता है तो इन्होंने ये लिख दिया है कि ये किस एग्ज़ाम में आया हुआ था। जैसे श्रम निरीक्षक 2017 में ये वाला टॉपिक से क्वेश्चन आया था, विशेषताओं से क्वेश्चन 2018 में आया था। ये इन्होंने जब भी टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं तो ये लिखते जा रहे हैं कि इस टॉपिक से क्वेश्चन कब-कब आया। तो ये वाला पार्ट इनका काफ़ी सही है, और जो चार्ट वगैरह बना है इन्होंने वो भी काफ़ी सही कम बना है। इस बुक की एक चीज़ जो मुझे ठीक नहीं लगी वो ये कि जब हम इसकी एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं तो 93 क्वेश्चंस थे। 93 क्वेश्चन में से लगभग 25 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें इन्होंने नाम पूछा था किसी भी संपादक का कि ये बुक किसने लिखी है या ये सिद्धांत किसने दिया है उनका, जो कि एमसीक्यू में था लेकिन थ्योरी वाले पार्ट में नहीं था। लेकिन एक तरह से ये ठीक भी है कि जो भी नाम्स इनकी थ्योरी में रह गए हैं वो एमसीक्यू से कवर हो जाएंगे। ये बुक काफ़ी बढ़िया है, इसमें थ्योरी भी काफ़ी ज़्यादा दी हुई है और एमसीक्यू भी काफ़ी सही दी हुई है, ठीक है। और इस बुक में थ्योरी बहुत ज़्यादा है, एमसीक्यू भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन यही है कि अगर आपको लगता है कि इसको आप कवर कर सकते हो 12 से 15 दिन में तो आप इसको प्रेफर करना, वरना ये दोनों ही ठीक हैं। इसको मैंने थोड़ा-सा 1 या 2 यूनिट का पढ़ के देखिए, इसका थोड़ा-थोड़ा ओवरव्यू लिया है बस, ठीक है। तो आप इन दोनों बुक को देख सकते हो। इसके बाद बात आती है एग्ज़ामपीडिया की। एग्ज़ामपीडिया वाली बुक ऐसी है कि देखो, इस बुक को पसंद करने का मेरा सबसे पहला रीज़न है शुभम गुप्ता सर। शुभम गुप्ता सर बहुत ही ज़्यादा फ़ेमस टीचर हैं। इनको आप कहाँ से देख सकते हैं कि एक तो ये अनअकैडमी पर पढ़ाते हैं, उसके बाद इनका एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है अभियान, जिस पर ये एमपीपीएससी के पहले लगभग 2-3 महीने पहले से यूनिट 9, यूनिट 10 और करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से कवर करा देते हैं। और जो ये पढ़ाते हैं उसमें से बिल्कुल यूनिट 9, यूनिट 10 आता है। उसके बाद एक चीज़ और, इन्होंने उस पर ल्यूसेंट का क्रैश कोर्स कराया हुआ है अपने यूट्यूब चैनल पर। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सारा ये इन्होंने काफ़ी अच्छा पढ़ाया, मतलब बहुत अच्छे टीचर हैं। तो ये इनके राइटर्स में से एक हैं, तो यही अच्छी बात है। तो इस बुक पर हम सब विश्वास कर सकते हैं। दूसरा इस चीज़ का ये है कि प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा है। इनके जो डायग्राम्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। और एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी इनकी, वो ये थी कि जो नाम रहते हैं कि ये पूछते हैं कि ये सिद्धांत किसने दिया और जनक कौन माना जाता है प्रबंधन का। तो ये सब में हम लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं, नाम याद नहीं रह पाता है। तो इसमें इन्होंने क्या किया है कि डब्ल्यू एफ टेलर का एक शॉर्ट थोड़ा सा जो इन्फॉर्मेशन है उनके बारे में ये इस बॉक्स में बना कर दे दी है। और उसके बाद इसी तरह से एक ही जो हेनरी फ्यूल हैं, इनके नाम भी कई बार आता है, इनका भी इन्होंने थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन इस बॉक्स में दे दी है। और ये चीज़ काफ़ी अच्छी की इन्होंने। और उसके अलावा इनका एक ये जो भी कंटेंट है काफ़ी सिस्टमैटिक है, बिल्कुल पता चलता है कि कहाँ से नया पॉइंट स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से जो पुराना टॉपिक है वो कंप्लीट हो रहा है। तो ये भी समझने के हिसाब से काफ़ी अच्छी बुक है। और एक चीज़ और जो इसकी सही है वो ये है कि 211-212 पेज तक इनका थ्योरी वाला पार्ट जो होगा वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद स्टार्ट होगा विगत परीक्षाओं के प्रश्न, मतलब कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये बुक भी काफ़ी अच्छी है मेरे हिसाब से। तो काफ़ी सही बुक है ये, लेकिन बस यही एक चीज़ रह सकती है कि कहीं इस बुक का कंटेंट थोड़ा हमें कम ना पड़ जाए, क्योंकि मैनेजमेंट पहली बार ऐड हो रहा है, किसी को नहीं पता कहाँ से पूछ सकते हैं। लेकिन ये है कि आप इसको पढ़ के जल्दी से 10-12 दिन में अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें कुछ कंटेंट छूट रहा है तो वो आप मेगा सीरीज़ की बुक से कवर कर सकते हैं। तो ये तो रहा हमारा ओवरव्यू सारी बुक्स का, जो हमारी सारी बुक्स हमारे पास थी मैनेजमेंट की। और अगर अब कोई मुझसे पूछे कि कौन सी बुक ठीक है मैनेजमेंट के लिए, तो मेरा आंसर यही रहेगा कि जो बुक आपके पास है वो बुक बेस्ट है मैनेजमेंट के लिए। बस आप उसको पढ़ो और एमसीक्यू प्रैक्टिस करो। एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए एक रिसोर्स और है आपके पास, जो कि है विनर्स के ऐप पर, जो कि रोज़ क्विज़ डाल रहे हैं, आप उसको भी प्रैक्टिस कर सकते हो, वो भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर देंगे आपको। तो ये हमारी बुक्स हैं। और अगर आपको तो बस वही है कि जो बुक आपके पास है वो बेस्ट है। और अगर आपके पास कोई बुक नहीं है, आपको अभी बुक लेना है, तो मेरे हिसाब से इन दोनों में से आप दुकान पर जाना, पढ़कर देखना, आपको जो भी पसंद आ जाए इन दोनों में से कोई एक ले लेना। और अगर आपके पास थोड़ा सा ज़्यादा टाइम है, थोड़ा ज़्यादा आप टाइम दे सकते हो मैनेजमेंट को, तो ये वाली बुक भी काफ़ी अच्छी रहेगी। बस इसका थोड़ी सी मोटी है, लगभग 270 और 80 350 पेज हो जाते हैं। 350 पेज पढ़ना कहीं कठिन ना पड़े बस इसीलिए। तो ये बुक भी काफ़ी अच्छी है। इन तीनों में से कोई भी एक बुक आप देख सकते हो। जिसको थोड़ा कम पढ़ना है, जिसको लगता है कि कम पढ़ने में ही उसका काम हो जाएगा, तो वो इस बुक को ले ले। और जिसको लगता है कि नहीं, मैं तो ज़्यादा टाइम दे दूँगा लेकिन कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, या ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी पढ़ना चाहता है, वो इन दोनों बुक को प्रेफ़र कर सकता है। तो ये रही हमारी मैनेजमेंट की बुक का रिव्यू। आप इन सारी बुक्स में से, जो कि 5 बुक्स हैं हमारी मेनली, कोई भी एक बुक प्रेफ़र कर सकते हैं। और अगर कोई मुझसे पूछे कि मैं मैनेजमेंट कहाँ से पढ़ूँगा, तो अभी मैं कन्फ्यूज़ हूँ। इन दोनों बुक्स में से मैं किसी एक बुक से पढ़ने वाला हूँ, जो कि मेगा सीरीज़ की महावीर की बुक है या एग्ज़ामपीडिया की बुक है। इनमें से मैं किसी से पढ़ूँगा। और अगर मुझे थ्योरी पढ़ते हुए कहीं दिक्कत आने लगती है, मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे बुक्स से समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर मैं
अमिता मैम के लेक्चर्स देखूँगा, कोर्स है मेरे पास तो मैं उससे ही पढ़ने का सोचूँगा। तो ये रहा हमारा मैनेजमेंट की बुक्स का और कोर्स का रिव्यू। तो आप जल्दी से जल्दी मैनेजमेंट स्टार्ट करें और कंप्लीट करें। तो फिर हम मिलते हैं कल की वीडियो में, जहाँ हम डिस्कस करेंगे कि हमारा सिलेबस किस तरह से चल रहा है, कितना कवर हो रहा है। और अगर आपको कोई और भी डाउट हो, कुछ और भी पूछना हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, बता सकते हैं। और एक चीज़ और, कई लोग मुझे बहुत दिन से कमेंट कर रहे हैं कि मैं अपने जो कंप्यूटर के जो हैं नोट्स हैं वो जल्दी से जल्दी शेयर कर दूँ। अब उसमें मैं कुछ दिन से इसलिए भी रुका हुआ था क्योंकि मैं लेक्चर देख कर उनमें थोड़ा-सा करेक्शन कर रहा था, क्योंकि मैंने भी किसी और की फ़ोटोकॉपी कराई हुई है, उसमें थोड़े-थोड़े मुझे लगते हैं कि कुछ गलतियाँ लिखी हुई हैं, तो मैं उनको स्कैन करके नहीं भेजना चाह रहा था। इसलिए मैं सोच रहा था कि एक बार मैं कंप्लीट उसको एक बार देख लूँ, उसके बाद मैं स्कैन करके सेंड कर दूँ। तो बस यही है, मैं आज या कल में उनको सेंड कर दूँगा टेलीग्राम चैनल पर, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल जॉइन कर सकते हैं। तो बस यही हम ख़त्म करते हैं आज की वीडियो को, मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू।